मैं इस बार भी तुमसे जीत गई शाजिया। तुम्हारे मुकद्दर में हमेशा मुझसे हारी लिखी गई है। तुम कुछ भी कर जाओ, तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकती। हमजा मेरा नसीब था, हमजा मेरा नसीब है। देखो कितनी आसानी से मैंने तुमसे अपना नसीब छीन लिया और कोई कुछ भी नहीं कर पाया। मेरी मासूम बहन, तुम्हें वापस ही जाना होगा जहां से तुम निकाली गई थी। इसके लिए आपको मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? कि सच्चाई जानने के बाद आप शाजिया को तलाक नहीं देंगे। तलाक? तलाक। क्या हुआ? जो बात मैं तसव्वुर नहीं कर सकता, तो तुमने इतनी इंसानी से कह दी। मर्दों का माशरा है, यहाँ पे औरत की एक गलती उसकी जिंदगी का फैसला करने के लिए काफी होती है। और शाजिया का तो पूरा माजी ही दागदार है। तो फिर बेहतर होगा कि मुझे ये सच नहीं बताता। अब शाजिया को तलाक दे देंगे? पता नहीं। क्या तुम्हारे पास मेरा नंबर है? नहीं। ठीक है, तो मुझे अपना नंबर बताओ, मैं उस पर मैसेज कर दूंगा। मैंने तुम्हारे नंबर पर मैसेज कर दिया। तुम जब चाहो मुझे कांटेक्ट कर सकती हो, अगर यहां किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो। वैसे यहाँ की सिक्योरिटी आपकी परमिशन के बगैर यहाँ किसी को आने नहीं देती। इवन देन आई विल इन्फॉर्म देम। ठीक है, थैंक यू। क्या आप भी असफर की तरह शाजिया से शदीद मोहब्बत करते हैं? सॉरी। जलन में मुंह से अल्फाज निकल गए। अपनी ही बहन से कैसी जलन? जलन तो बनती है अपनी बदनसीबी देख के और उसकी किस्मत देख के। पहला शौहर मिला मोहब्बत करने वाला, शाजिया ने उसको मुफलिसी की वजह से छोड़ दिया। फिर दूसरा शौहर मिला बिल्कुल वैसे ही जैसा वो चाहती थी, अमीर, दौलतमंद। अब हर किसी की किस्मत तो ऐसी नहीं होती ना। और सोने पे सुहागा, दूसरा शौहर भी ऐसे ही मिला जो उससे शदीद मोहब्बत करता है। लेकिन मैंने शाजिया की नजर में दौलत की लालच नहीं देखी। यही तो उसका कमाल है। बहन हूं उसकी, मुझसे बेहतर कौन जान सकता है उसको। जब आप में सच सुनने को हौसला हो तब आप मेरे पास आइएगा।
समरा, मतलब समरा झूठी होकर भी हमजा बाई की नजरों में सच्ची बन गई। और आप लोग चुपचाप वहां से उठ के आ गए। क्यों अब्बू? शाजिया की बेगुनाही पर हम में से किसी ने एतबार किया था? मेरी तो औलाद थी, तुम्हारी तो बहन थी। क्या हम में से किसी ने उसकी किसी बात पे यकीन किया था? तो हमजा कैसे करता? समरा ने हमजा की नजरों में हम सबको झूठा कर दिया। मैं चाहूंगा हमजा बाई से बात करने। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, चुप करके बैठे रहो। ताकि समरा अपनी मनमानी करती रहे। ऐसा कुछ नहीं होगा इस बार। मैं सोच भी नहीं सकता था कि समरा इस हद तक गिर सकती है। ये सब तो समरा को बाजी का घर दिखाने से पहले सोचना चाहिए था। ये क्या कर दिया जरीना तुमने? क्या करूं अब मैं? नहीं समझ सकी कि उसके दिल में क्या चल रहा था। ये सब तो तुम्हें उसी वक्त समझ जाना चाहिए था जब समरा ने नसीबों वाली बात की थी। बट ये कौन सी नसीबों वाली बात? यही कि अगर मेरी असफर से शादी ना हुई होती तो आज मैं शाजिया की जगह होती। और मैंने अपने हाथों से अपना नसीब शाजिया की झोली में डाल दिया है। तो क्या मतलब हुआ इन बातों का? और ये सब बातें जानने के बावजूद तुम्हारी माँ उसे वहां ले गई। मुझे बताएं क्या करूं अगर मैं इस बात का मतलब नहीं समझ सकी। हो गई गलती मुझसे। अब समझ आ गया? ये सब छोड़ें, जो होना था हो गया। अब ये बताएं आगे क्या करना है। करे हमजा को फोन, बात करें उससे, समझाएं उसे। हमारा वही है क्या? नहीं, हमजा उसे कहीं लेकर चला गया। कहाँ ले गया अम्मी? मुझे क्या पता, ना किसी ने पूछा ना उसने बताया। और अब वो फोन भी नहीं उठा रही है, बंद आ रहा है उसका फोन। ऐसे कैसे जा सकती है वो उनके साथ? अपनी मर्जी से चल कर गई है, कोई जबरदस्ती नहीं लेकर गया वो। ये तो आप लोग सोच रहे हैं ना, मुमकिन है ऐसा ना हो। हमजा इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। अब वो यही बात आपने समरा के मुतालिक भी कही थी। समरा जहां भी है महफूज है। उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं पूछूंगी। मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था तुम्हें। जब यकीन और भरोसे की जगह बेतबारी ले लेना तो इंसान को राहें जुदा कर लेनी चाहिए। इतनी जल्दी किस बात की है तुमने? कि जिन आंखों को महबूब की आंखों में सिर्फ मोहब्बत देखने की आदत है ना, उसमें नफरत नहीं देख सकती।
और इससे पहले कि ये नफरत बहुत बढ़ जाए, छोड़ दे आप मुझे। मैं तो कोई ऐसी बात अपनी जुबान तक नहीं लाया। हर बात जुबान पे लानी जरूरी नहीं होती। जरूरी है, बहुत जरूरी है। असफर से मोहब्बत करती थी ना तुम, और ये बात तो तुमने खुद कबूल की। तो ये मोहब्बत नफरत में कैसे तब्दील हो गई? ये सवाल आप खुद से करें, मुझसे नहीं। वही जवाब मिलेगा आपको जो आप मुझसे सुनना चाहते हैं। आप भी तो मुझसे मोहब्बत के दावे करते थे, फिर मोहब्बत की सीधा जगह सीधा जवाब। यही है सीधा सीधा जवाब। अच्छा, असफर की मुफलिसी देखकर तुम डर गई और फिर उस डर ने मोहब्बत की जगह ले ली। ऐसा नहीं है। तुम्हें पहचानने में मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर गया? पहचानने में आप समरा को गलती कर रहे हैं हमजा। जिस शख्स को टूट कर चाहा जाए उससे तलाक क्यों मांगे? क्योंकि वो मुझे नहीं, समरा को पसंद करता था। झूठ है ये। झूठ नहीं है ये, यही हकीकत है। अगर ये हकीकत है तो क्या तुमने इस हकीकत से पहले उससे तलाक नहीं मांगी थी? अरे कहाँ जा रहे हो भाई? कहाँ की तैयारी है? मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। अभी नहीं बता सकता। समरा से बात हुई है क्या? नहीं अच्छा चलो मैं भी चलती हूँ। नहीं, मैं वहां नहीं जा रहा हूँ। अगर गया भी तो शाम में जाऊंगा। अभी बताया ना, मेरा अपना जरूरी काम है, उसके लिए जा रहा हूँ। ऐसा क्या जरूरी काम है? कहाँ जा रहे हो बताओ मुझे। कहा ना, अभी नहीं बता सकता, बाद में बता दूंगा। अच्छा भाई ठीक है, 2 मिनट इंतजार कर लो, तुम्हारे लिए नाश्ता लगा दूं मैं। नाश्ते में टाइम लग जाएगा ना, देर हो जाएगी मुझे। बस दुआ करें जिस काम के लिए जा रहा हूँ उसमें कामयाब हो। इस तरह सामने रखे हुए रिस्क को ठुकरा कर नहीं जाते बेटा, वरना सारा दिन खाली पेट ही गुजरेगा तुम्हारा। और 2 मिनट अगर नाश्ता कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ जाना। आप भी ना बस। अच्छा ठीक है, जाएं, ले आए नाश्ता। तुम्हारी फिक्र में ही कहती हूँ मैं। तो मैं भी तो आपका दिल रखने के लिए कह रहा हूँ ना। रिस्क टेबल पर नहीं है, किचन में है। जल्दी ले आए। अरे मेरी फाइल। बजाय उसका मुकाबला करने के तुम मैदान छोड़ के भागना चाहती हो। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? ऐसे तो तुम हमजा को खो दोगी। खो चुके हो भाभी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम्हें समरा को रोकना होगा। मैं तुम्हें ऐसे मैदान छोड़ के भागने नहीं दे सकती। क्या फायदा ऐसी जीत का, जहाँ महबूब नजरों से गिर चुका हो। समरा ने जो जहर हमजा के दिल में तुम्हारे लिए घोला है, शाजिया उसे तुम्हें ही साफ करना होगा। समरा ने हमजा के दिल में जहर घोल,
और हमजा ने चुपचाप उसे घोलने दिया। अगर मेरी मोहब्बत गलत फहमी के जहर को रोक नहीं सकती ना, तो इस मोहब्बत की गलत फहमी को भी खत्म ही हो जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है शाजिया जैसा तुम समझ रही हो। अगर हमजा के दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत नहीं होती तो क्या अभी तक तुम इस घर में होती? सफाया, कहा था इस लड़के को खाली पेट न जाना। ये तो मेरी बात ही नहीं सुनता। अम्मी गया नहीं हूँ, रूम में हूँ, आ रहा हूँ, आप नाश्ता लगाएं। हद होती है। अब तुम्हें देनी हो रही। और ये फाइल कैसी है? बस जो काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था, अब करने जा रहा हूँ। मैं समझी नहीं। आप भी ना इंसान को मजबूर कर देती हैं कि वो बता दे। इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, इसलिए कह रहा था कि दुआ करें। क्या वाकई? जी अम्मी, बस आप दुआ करें कि इंटरव्यू अच्छा हो जाए। इंशाल्लाह इंटरव्यू तुम्हारा बहुत अच्छा होगा और ये नौकरी तुम्हें जरूर मिलेगी। जल्दी से नाश्ता करो ना, देर हो जाएगी वरना। इंशाल्लाह। जी। अगर तुम अब तक इस घर में मौजूद हो तो समझो कि हमजा के दिल में भी मौजूद हो। हाँ, अलबत्ता जब वो तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहते तो समझ जाना कि तुम्हें अपने दिल से पहले ही निकाल चुका। तो क्या करूं? बैठकर उस वक्त का इंतजार करूं? नहीं, बात करो हमजा से। हमजा के पास हर बात का एक चुभता हुआ सवाल है जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। भाभी, तुम तो मोहब्बत करती हो ना हमजा से? उनकी मोहब्बत के सहारे ही तो उनकी जिंदगी से जाने के लिए तैयार। उनकी जिंदगी से जाने के लिए तैयार, लेकिन उसे पाना नहीं चाहती फिर से। ये कैसी मोहब्बत है? अगर तुम वाकई हमजा से मोहब्बत करती हो तो तुम्हें उसको हर सवाल का जवाब देना होगा, तब तक जब तक उसके सवाल खत्म नहीं हो जाते। इतनी आसानी से हमजा को किसी और की झोली में मत डालो शाजिया। तुम अकेले थोड़ी हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सब ठीक हो जाएगा, बस तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी। हाँ, ठीक हो जाएगा। मेरी मोहब्बत को तो नजर लग गई भाभी। मेरे अपनों की नजर खा गई मेरी मोहब्बत को। कैसी बहन है ये? बहनें ऐसी भी होती है। कौन? अमजद। ठीक है, भिजवाया उसे मेरे पास। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है उससे। जरूरी बात बैठकर भी की जा सकती है। सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से अगर बदतमीजी हुई हो तो मैं माजरत चाहता हूं।
आने से पहले मुझे अगर कॉल कर ली होती तो ये सब ना होता। खैर, चाय कॉफी क्या लोगे? थोड़ा सा टाइम बस। मेरी बहन कहाँ है? जहां उसे होना चाहिए। मैं शाजिया आपी की बात नहीं कर रहा। समरा। जी। वो जहां भी है महफूज है। मगर है कहाँ? तुम तो मुझसे ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैंने उसे किडनैप करके रखा हुआ। वो जहां भी है अपनी मर्जी से है, और वो भी जब तक वो चाहे तब तक। ज्यादती कर रहे हैं आप? ज्यादती तो उस बेचारी के साथ हुई है, तभी वो वहां है जहां वो खुद को महफूज समझती है। हमजा भाई, आप समरा के बारे में कुछ नहीं जानते। तुम अभी छोटे हो अमजद, तभी तुमसे बड़ा बनकर भी बात नहीं करना चाहता मैं। बेहतर होगा कि तुम अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करो और इन सारे मामलों से दूर ही रहो। जिस गैदरिंग में उठते बैठते हो उसे छोड़ो और अपने वालिदैन को वो सुख दो जो तुम अब तक नहीं दे पाए हो। और अगर इसके हवाले से मुझसे कोई भी हेल्प चाहते हो तो मैं हाजिर हूं। वो सब चीजें मैं कब का छोड़ चुका हूं। गुड, अच्छा है तुम्हारे लिए। तो अब आप मुझे टाल रहे हैं। अगर टालना होता तो तुम इस वक्त मेरे सामने नहीं बैठे होते। सामने बैठे हो क्योंकि तुम मेरे लिए अहम हो, और तुमसे बात कर रहा हूं तो अहम तरीन हो। पहचानो खुद को। हमजा भाई, बस घर जाओ, और अगर आइंदा मेरे पास आओ तो सिर्फ अपने लिए आना, मायूस नहीं होगी। समरा जहां भी है महफूज है, यकीन रखो। जितने परेशान तुम अपनी बहन के लिए, उससे कई ज्यादा फिक्रमंद मैं हूं उसके लिए। फिक्र? अगर फिक्रमंद होते ना तो समरा इस वक्त अपने घर पे होती, उस घर में जिसको आबाद करने के लिए अपनी बहन का घर उजाड़ दिया उसने। चले मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि समरा ने कुछ ऐसा नहीं किया, बिल्कुल ठीक है। तो क्या वो जो इस वक्त कर रही है वो आपकी नजर में ठीक है? छोटा हूं मगर बेवकूफ नहीं हूं हमजा भाई। गलत कदम उठाने से पहले अपनी आंखें खोल ले, वरना सारी जिंदगी पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं होगा हमजा भाई। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे यहां पर आने का किसी को बताइएगा नहीं। मेरे दिल में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी हमजा भाई।
तो मुझे इन बच्चों की समझ नहीं आती, जब फोन उठाना नहीं है तो रखते क्यों है? ना शाजिया फोन उठा रही है ना ही अमजद। साफ जाहिर है कि वो शाजिया की तरफ गया होगा, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? खबर आप मुझ पे क्यों बिगड़ रहे हैं? अमजद को मैंने भेजा या वो मुझे बता कर गया है? क्या करूं, दोबारा फोन मिला के देखूं? शाजिया, अजय बेटा क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ बोल क्यों नहीं रही? शाजिया बेटा क्या हुआ है? अरे कुछ बताओ तो। कहीं हमजा ने तुम्हें? खुदा के लिए नहीं, आगे मत बोलना कुछ। बोलो ना बेटा क्या हुआ? हमजा ने तो नहीं तुम्हें कुछ कहा? बस अभी मैं उस घर में नहीं रह सकती। रह सकती? क्या मतलब? हमजा ने कुछ कहा है? बोलो ना शाजिया। बेटा कहीं हमजा ने तुम्हें निकाल तो नहीं दिया? हमजा ने मुझे नहीं निकाला, खुद ही वो घर छोड़ के आ गई हो। मैं समरा बहुत बुरी है, समरा बहुत बुरी। हाँ बेटा हम जानते हैं वो बहुत बुरी है, लेकिन तुम दिल छोटा मत करो, तुम्हारे अब्बू हमजा से बात करेंगे। हाँ मेरी जान, अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। आओ अंदर। चली गई है वो, मुबारक हो तुम्हें। हर किसी का दिल इतना बड़ा नहीं होता कि सारे गम सह जाए। मैंने उसे ऐसा कुछ नहीं कहा जिसकी वजह से वो यहाँ से चली जाए। अगर वो गई है तो अपनी मर्जी से गई है। तुमने उसे उसकी नजरों में ही गिरा दिया था, और अफसोस कि तुम्हें इस बात का एहसास तक नहीं है। लेकिन हमजा, एक न एक दिन तुम्हें एहसास जरूर होगा। बस मैं ये चाहती हूं कि वो दिन जल्दी आ जाए, कहीं अपना गम भुलाने के लिए तुम्हें भी मेरी तरह पागलपन का सहारा ना लेना पड़ जाए, ताकि लोग आपके गम को पागलपन समझ के अहमियत ही ना दें, और फिर जो आपका दिल करे अपने गम को भुलाने के लिए करते जाए। लेकिन इस सब से आपका गम कम नहीं होता, और आप मजीद पागल और दीवानों की तरह अपना सर दीवार से मारने लगते हैं। हमजा, इस सब से पहले होश करो, खुदा के लिए होश में आओ हमजा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस घर में गम को भुलाने के लिए दो लोग पागलपन का सहारा ले, बल्कि दो क्यों, मुझे समेटने के लिए तो अल्लाह ने एक परी को भेज दिया था। लेकिन तुम्हें समेटने के लिए कोई नहीं होगा। जिसे तुम झूठी, मकार, धोखेबाज का लक़ब दे रहे हो ना, वो तुमसे दीवानों की तरह मोहब्बत करती है, और दीवानों का दिल नहीं दुखाया जाता, क्योंकि ऐसा करने से खुशियां आपसे रूठ जाती हैं और कभी पलट के आपकी चौखट पे नहीं आती हैं। लेकिन शायद तुम ये सब कुछ नहीं जानते, क्योंकि अगर जानते होते तो कभी भी शाजिया का मान नहीं तोड़ते, उसका दिल नहीं दुखाते।
हमजा, जैसे तुमने मुझे पहचानने में गलती की है और उस दिन सबके सामने वो सब कुछ कह दिया जिसका मैं तुमसे तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। ऐसे ही तुम शाहज़े को पहचानने में भी गलती कर रहे हो। मैं तो सह गई, लेकिन वो नहीं सह पाई और चली गई। सोचो इस बारे में हमजा। असफर और शाजिया की शादी हो गई। यहां से शुरू करती हूँ। हम सब बहुत खुश थे। शाजिया जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ, मगर कुछ ही अरसे के बाद शाजिया और असफर में झगड़े शुरू हो गए और वजह थी असफर का नौकरी ना करना। मोहब्बत में मजबूर होके असफर ने नौकरी तलाश करना शुरू की और उसको नौकरी मिल भी गई, मगर कम तनख्वाह होने की वजह से वो शाजिया की ख्वाहिशात, उसके अरमान पूरे ना कर सका और फिर दोबारा से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और शाजिया असफर को छोड़ के मैके आ गई। जो रिश्ता इतनी मोहब्बत से, मान से जोड़ा गया था, उसने जिद ठान ली कि उसको ये रिश्ता तोड़ना है। फिर इसी दौरान मोहल्ले में एक लड़का था सलमान। शाजिया को उससे मोहब्बत हो गई। सलमान और शाजिया दोनों साथ मिलकर भागना चाहते थे। ये बात आप किसी से भी पूछ सकते हैं, घर के अफराद से भी पूछ सकते हैं। उनके दिल में थोड़ा भी खुदा का खौफ होगा तो वो बताएंगे कि शाजी सलमान के साथ भागने वाली थी या नहीं। खैर, वो पकड़ी गई। फिर उसके बाद असफर को खानदान के बदनामी के डर की वजह से शाजिया को तलाक देकर मुझसे शादी करने का कहा गया। असफर झटपट मान गया। इस पर से पर्दा तब उठा जब वो मुझे शाजिया के करतूतों की सजा देने लगा। उसके बाद समझ आया कि उसने शादी के लिए इतनी जल्दी हाँ क्यों की थी। जब ये बात सबको पता चली, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब असफर ने मुझ पे हाथ ना उठाया हो। रोज मारना, रोज गालियां देना। कल भी उसने मुझे बहुत पीटा है, इतना मारा जलाने लगा था मुझे। मगर शायद सांसें चल रही थी तो वहां से भाग के आपके सामने बैठी हूं। मेरा ये हाल आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। अब ये सारी सच्चाई जानने के बाद आप अपना वादा मत भूलिएगा।
एक तरफ मेरी मोहब्बत है, वो दूसरी तरफ एक ऐसी मजलूम लड़की जिसकी जिंदगी इसने बर्बाद कर दी। मैं जुल्म करने वालों से इस मजलूम लड़की का बदला जरूर लूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी मोहब्बत को ही क्यों ना कुर्बान करना पड़े। शाजिया, तुम जालिम हो, मफाद परस्त हो। तुम्हें इस जुल्म का हिसाब देना होगा, जरूर देना होगा।